कुछ दिनों से एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6. As we know, we are discussing a new topic, components of food, from previous few days. So today we will discuss upon the same topic and proceed on. So components or nutrients of food. जैसे कि हमने फूड के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई है तो डिस्कस भी किया हुआ है, तो इसमें हमने देखा है कि ये फूड जो है इसके कंपोनेंट्स क्या है. जैसे क्योंकि हमने आप जानते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड तो रन द लिविंग प्रोसेस. जो पूरा लिविंग प्रोसेस है, जैसे इसमें बॉडी डेवलपमेंट है या काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए या बाकी चीज़ें हैं, इसको चलाने के लिए, इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है. तो आज हम देखेंगे कि इस फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो उन चीज़ों को हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं या न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड कहते हैं. जो हम खाना खाते हैं, किसी तरह का भी खाना, आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए या कोई राइस खाइए, दाल खाइए, पल्सेस वगैरह, मीट खाइए या एग वगैरह खाइए या आप मिल्क ले लीजिए. आप जो भी फूड आप खाएंगे इसमें फूड कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं. तो ये हम देखेंगे इसमें कौन कौन कंपोनेंट्स होता है. यही मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. तो ये जो फूड होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं. तो नंबर 1 इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट. तो ये एक कंपोनेंट हो गया, एक न्यूट्रिएंट हो गया. तो दूसरा हो गया प्रोटीन. तो दूसरी जो कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट इस फूड में है वो है प्रोटीन. तो तीसरा जो चीज इसमें होता है, तीसरा कंपोनेंट है वो है फैट यानी चर्बी. और चौथा जो है वो है विटामिन एंड मिनरल. और इसके अलावा इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो ज्यादातर दाल वगैरह में होते हैं और ये नदरू वगैरह इसमें ये फाइबर्स होते हैं. एंड वाटर और जो पानी, ये भी कंपोनेंट इसके साथ आ जाता है. तो ये हो गए कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. तो आपको पता चल गया है कि फूड न्यूट्रिएंट्स या फूड कंपोनेंट्स यही है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. इन सब कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में है. तो ये सब चीजें हमें बॉडी में पहुंचनी चाहिए. अच्छा, देन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. अब हम देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने देखे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, मिनरल है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर है. तो ये किस किस्म का काम हमारे बॉडी में करते हैं, इनका एक्शन क्या रहता है, तो इनकी नीड हमें क्या, या हम सोचते फिर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम प्रोटीन ही ले लेंगे तो बाकी चीजें नहीं लेंगे. लेकिन नहीं, ये सब कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में इक्वल प्रोपोर्शन में चाहिए ताकि हमारी बॉडी एक बैलेंस तरीके से काम करे. तो इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हैं, ये वाला है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारी बॉडी को मेनली जो एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए. तो ये हमें प्रोवाइड करती है कौन दो चीजें, कार्बोहाइड्रेट और फैट. तो इसके अलावा जो प्रोटीन एंड मिनरल, जो ये प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं, इनका काम हमारे बॉडी में ये है कि ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं, ये बड़ा हो जाता है. आपने देखा कि बच्चा से पहले छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो बड़ा बनता है, वो पहले पतला होता है, फिर मोटा होता है, मोटा भी हो जाता है. ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बॉडी की, ये ज्यादातर दारोदार किस चीज है, प्रोटीन एंड मिनरल. ये हमारी बॉडी बिल्डिंग, इनको हम इसीलिए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स या बॉडी बिल्डिंग मटेरियल या बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं. इनको हम एनर्जी गिविंग, जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स वो होते हैं, इनको हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. तो हो गई ये चीजें. इसके बाद जो विटामिन है, विटामिन जो हमारी बॉडी में है, जो फूड के जरिए हमारी बॉडी में पहुंचती है, इनका काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना. किस चीज से प्रोटेक्शन देना है, अगेंस्ट डिजीजेस. इनकी डिफरेंट किस्म की डिजीज आप देखते हैं, बीमारियां जिसको हम कहते हैं. तो इन बीमारियों से बचाव जो होता है ये हमें इन विटामिन से ही मिलता है. सो विटामिन प्रोटेक्ट
our body, or we can say vitamins prevent our body from different diseases or different हार्मफुल पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इनको जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन है? विटामिन। शाबाश। तो इसका मतलब है जैसे मैंने आपको कह दे कि ये जो सारी चीजें हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये हमें इक्वल प्रोपोर्शन में बॉडी में चाहिए। ये सब चीजें हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही लेंगे या सिर्फ प्रोटीन ही लेंगे या सिर्फ फैट्स ही लेंगे या विटामिन ही लेंगे या मिनरल्स ही लेंगे या हम सिर्फ पानी ही पिएंगे या फाइबर ही ले लेंगे। नहीं, ये सब चीजें हमें बॉडी में एक इक्वल प्रोपोर्शन में चाहिए। तो उस जब हम इक्वल प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे तो उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट यहाँ पे मैंने लिखा, तो बैलेंस्ड डाइट क्या चीज है? बैलेंस्ड डाइट में यहाँ पे इसको डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इनटेक ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज along with adequate amount of protein and water is termed as balanced diet. So balanced diet का मतलब यही होगा, ये सब सारी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड है, ये जब हमारी बॉडी में एडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट, इनकी कमी नहीं होनी चाहिए, जितना ये चाहिए उतना हमें मिलना चाहिए। ये सब चीजें जब हमें एडुकेट यानी कि राइट क्वांटिटी में हमारी हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे तो इसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो आपको बच्चों समझ आ गया कि बैलेंस्ड डाइट क्या है? सिंपली बैलेंस्ड डाइट ये कि ये जो फूड कंपोनेंट्स है ये आपको इक्वल प्रोपोर्शन में बॉडी में पहुंचने चाहिए, तो उसी को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। राइट। तो और एक चीज, अगर इन चीजों की डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में, जैसे मैंने कहा कि नहीं अब हम कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा लेंगे तो काम चलेगा नहीं, तो बाकी चीज की डिफिशियंसी हो जाएगा, वो किसी और तरह की प्रॉब्लम में हमें इन्वॉल्व कर देगा। अगर हम ज्यादा विटामिन या मिनरल्स भी सिर्फ लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर हम फाइबर ही ज्यादा लेंगे तो प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। तो ये जो इन चीजों की अगर हमें डिफिशियंसी हो गई, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा ले लिए तो प्रोटीन कम ले लिए, या विटामिन ले लिए तो ये बाकी चीजें नहीं लेंगे, तो इन चीजों की वजह से हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है। तो डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है, जिन कमियों की वजह से हम मुख्तलिफ किस्मों की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज हमें डेवलप हो सकती हैं, तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो सकते किन की वजह से? इन चीजों की, इन फूड कंपोनेंट्स की वजह से। सो लिहाजा इसका मतलब यही है कि हमें हर फूड बैलेंस तरीके से लेना है, जैसे कि मैंने बैलेंस डाइट लेना है, हर चीज को लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, फैट्स भी लेना है, विटामिन भी लेना है, मिनरल भी लेना है, डाइट की फाइबर भी लेना है, और पानी भी एडुकेट अमाउंट में हमें पीना है, ताकि जो हमारा जो बॉडी का निज़ाम है, हमारे जो ये जो लिविंग प्रोसेस है, ये एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट तरीके से आगे चलता रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, वी विल मीट टुमारो। कीप सोशल डिस्टेंस एंड कीप सेफ योरसेल्फ। सलाम।